आइए हम शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा मेडिटेशन है, ये भी मुझे उम्मीद है कि ऐसा मेडिटेशन आपने कहीं नहीं देखा ना सुना होगा। इससे पहले कि हम मेडिटेशन का स्टार्ट करें और आप जैसे बहुत सारे लोग बोले कि हमने मेडिटेशन करके ट्राई कर चुके हैं, या हम तो रोज़ करते हैं, या तो हमें मालूम है कि इससे क्या होता है क्या नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार एक्सरसाइज होता है वैसे ही मेडिटेशन होता है। तो समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि मैं 10 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन देखो मेरा बॉडी बिल्कुल भी नहीं बनी। तो आप देखोगे हाँ जी नहीं बनी, तो आप पूछोगे आप क्या एक्सरसाइज करते हो, तो वो बोलेंगे मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ, रोज ही करता हूँ। तो आप पूछोगे ना क्या एक्सरसाइज करते हो, तो वो बोलेगा मैं तो पैर की एक्सरसाइज करता हूँ। तो आप बोलोगे सर पैर की एक्सरसाइज करने से हाथ की बॉडी या ऊपर की बॉडी कैसे बनेगी। इसी प्रकार मेडिटेशन भी अलग अलग चीज़ों के लिए होता है। लोग सोचते हैं सब मेडिटेशन एक होता है कि भाई एक वर्ड हो गया कि मैं मेडिटेशन करता हूँ। ऐसा नहीं है। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो सारे डॉक्टर अलग अलग चीज़ के डॉक्टर होते हैं। आप कहोगे मैं एक डॉक्टर को दिखाता हूँ, तो क्या पता वो स्पेशलिस्ट ना हो और वो कुछ और बताए, और स्पेशलिस्ट के पास जाओ तो वो कुछ और बताए। हाँ, तो अब मेडिटेशन में आते हैं कि मेडिटेशन हमारा वाला मेडिटेशन क्या है। हमारा वाला मेडिटेशन है जो मेमोरी को बढ़ाने वाला मेडिटेशन है। यानी ये मेडिटेशन से आपकी मेमोरी पे फोकस होता है, यानी दिमाग पे फोकस होता है। मेडिटेशन के बहुत प्रकार है, कम से कम नहीं तो हजारों प्रकार मैंने खुद कर रखे हैं और जान रखे हैं। आपको मैं साधारण तौर पे हमारे देश में, इंडिया में पाए जाने वाले मेडिटेशन जो कराया जाने वाला, तो बहुत सारे होते हैं। जैसे नाम होता है उनका, आप ध्यान से देखेंगे वो मेडिटेशन का कोई नाम होगा, जैसे ओम मेडिटेशन, शब्द मेडिटेशन, चित्त मेडिटेशन, त्राटका मेडिटेशन, ज़ेन मेडिटेशन। और फिर बड़े बड़े गुरुओं ने, जैसे सदगुरु ने ईशा क्रिया मेडिटेशन कर रखा है, और ये जो श्री श्री रविशंकर का भी आर्ट ऑफ लिविंग का भी मेडिटेशन है। तो ऐसे बहुत सारे मेडिटेशंस अलग अलग जगह पे कराए जाते हैं और उनका सबका पर्पस अलग है। कोई आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए मेडिटेशन ले आता है, कोई मन की शांति के लिए मेडिटेशन ले आता है, कोई अंदर की आत्मा जगाने के लिए मेडिटेशन लाता है, कोई सिर्फ आपको नॉर्मल एक डिप्रेशन से शांत करने के लिए मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन के अपने अलग अलग फायदे हैं। तो इसलिए हमारा जो मेडिटेशन है वो है मेमोरी मेडिटेशन। यानी अगर आपने और कोई मेडिटेशन किया है, नहीं भी किया या करते भी हैं, तो आपसे आपको वो सब छोड़ के थोड़े दिनों के लिए आपको हमारा ही मेडिटेशन करना है, और जो इसमें बताया गया वही करना है मेमोरी बढ़ाने के लिए। उसके साथ आप दूसरा भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं जैसे आपको बार बार बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करके बोलते हैं सर हम तो 10 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं कहता हूँ 10 साल, अभी तो मैंने कोर्स तो तुम्हें 10 साल पहले तो दिया नहीं, अभी दिया है, तो तुमने 10 साल पहले से कैसे कर रहे हो। तो वो कहते हैं मैं दूसरा वाला मेडिटेशन कर रहा हूँ। वो अलग मेडिटेशन है, ये आपका अलग मेडिटेशन है, ठीक है। तो ये हमारा फोकस रहता है मेमोरी पे, मेमोरी मेडिटेशन। तो इसको कैसे किया जाता है, तो इसको मेमोरी मेडिटेशन को करने के लिए आपको एक मुद्रा है, हाथ में एक मुद्रा है। मैं आपको बता दूं कोर्स बिल्कुल धार्मिक नहीं है, धर्म की कोई बात नहीं होती इसमें, लेकिन क्योंकि ये हमारे किताबों में लिखा गया है इसलिए इसके वर्ड्स ऐसे संस्कृत वाले वर्ड्स ज़्यादा इसमें यूज़ होते हैं। मैं आपको सारा बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में सिखाऊंगा। तो ये हमारी मुद्राएं होती है। मुद्राएं मतलब हाथ को पकड़ने का तरीका। जैसे उंगलियों का ऐसे पकड़ते हैं तो कुछ और मतलब होता है, ऐसे पकड़ते हैं तो कुछ और मतलब होता है। तो हमारे को जो है इसको महाध्यान मुद्रा बोलते हैं, जिसमें मैं आपको बताता भी जाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि शायद आप मेरे को देख रहे हैं तो आपका ऑपोजिट आ रहा हो। आपको लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को रखना है ऐसे। फिर से ध्यान देंगे, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को ऐसे रखना है और अंगूठे को दोनों को ऐसे जोड़ लेना है। मजबूती से नहीं जोड़ना, बहुत ही ढीला, ऐसे रिलैक्स होके। और थोड़ी देर में आप मेडिटेशन करेंगे तो आप उंगली यूं यूं ऐसे इधर ऐसे सब हो जाएगी, ऐसे भी बंद हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आपको अंगूठे को जोड़ने की कोशिश करनी है। तो लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखना है और अंगूठे को जोड़ने की कोशिश करनी है ऐसे। इसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा। तो अभी आप, जैसे मैंने पहले भी बोला, आप शांति से कॉर्नर में बैठ जाइए। तो आप मेडिटेशन लेट के या करवट लेके नहीं कर सकते, यानी लेट के या इंक्लाइन होके एक तरफ या दूसरी तरफ नहीं हो सकते। यानी आप बैठ के कर सकते हैं, यानी अगर आप जमीन पे बैठे हो, आप बेड पे बैठे हो, आप सोफे पे बैठे हो, आप कुर्सी पे बैठे हो, या फिर आप कहीं पे थोड़ा सा पीठ टिका के बैठे हो, या कहीं पे भी कैसे भी बैठे हो, तो आप बैठ के करो। बैठने में भी क्या होता है, क्रिस क्रॉस आलती पालती मार के बैठे हो, पैर सीधा करके बैठे हो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन लेट के या करवट लेके, यानी कि पूरा ऐसे लेट के नहीं करते, क्योंकि लेटने से सोना होता है, मेडिटेशन नहीं होता है। मैं आपको बता दूं मेडिटेशन और सोने में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों में ही हम अल्फा लेवल माइंड के पहुंचते हैं। लेकिन सोने को और मेडिटेशन में क्या फ़र्क है, सोने अगर हम सो जाएं
तो हमें कुदरत ही जगा सकती है, नेचर हमें जगा सकता है। जैसे कि किसी को टॉयलेट आ जाए या किसी को कोई आवाज़ करके जगाए, कोई हिला के जगाए, या फिर उसका उठने का टाइम हो जाए, जैसे 6 घंटे 8 घंटे की नींद हो गई तो वो उठ जाता है, तो वो नेचर खुद जगाता है। लेकिन मेडिटेशन में हम अपने आप को जगा सकते हैं। हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान में है, और थोड़ी देर में हमको लगा कि हमें जाग जाना चाहिए तो हम जाग सकते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन और नींद दोनों अलग चीज़ है। और इसमें एक और फ़र्क है कि मेडिटेशन कब करना चाहिए वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मेडिटेशन रात को कम करना चाहिए, दिन में करना चाहिए। और नींद तो आपको मालूम है कि रात की ही है। आम ऐसे लिखा गया है कि सिवाय बीमार लोगों के या बहुत ही छोटे बच्चों के, किसी को भी दिन में यानी सुबह से लेके अर्ली मॉर्निंग से लेके पूरा शाम सूरज ढलने तक कभी नहीं सोना चाहिए, लेटना भी नहीं चाहिए। सब कोई बार दोपहर को भी झपकी मार लेते हो, अलग बात है, लेकिन होना नहीं चाहिए। हाँ जी, तो अब हम इसको मेडिटेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो मेडिटेशन को हम कैसे करते हैं? फर्स्ट है हमारा, आप आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स होकर पीठ टिका लीजिए। बहुत सारे सोचते हैं कि ऐसे हम एकदम स्ट्रेट होकर बैठेंगे तभी मेडिटेशन होता है, ऐसा नहीं है। ये वाला जो मेडिटेशन है वो मेडिटेशन वो उसके लिए हुआ अलग। ये वाले मेडिटेशन में आपको बॉडी को भुलाने की कोशिश करनी है। तो आराम से ऐसे पीठ टिका लीजिए और ऐसे लेट जाइए, बैठ जाइए आराम से। अब हम क्या करेंगे, और हाथ वाथ को भी टिका लीजिए तो बॉडी को भुला सके, यानी हम ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे हमारे बॉडी में ज़्यादा वो ना हो। ट्रैवल करते टाइम नया मेडिटेशन नहीं करेंगे। आपने 1-2 बार ये प्रैक्टिस किया मेडिटेशन तो 2-3 दिन के बाद तो आप गाड़ी में भी, जैसे मैं अगर कार में कहीं जाता भी हूँ तो मैं वो कार में करता हूँ, फ्लाइट में जाता हूँ तो फ्लाइट में मेडिटेशन कर लेता हूँ। लेकिन अभी स्टार्टिंग में तो, क्योंकि हमें अभी प्रैक्टिस नहीं है, जैसे अगर साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहली बार तो गली में चलाते हैं, फिर आप रोड पे चलाते हैं ना, तो इसलिए अभी आपको एक रिलैक्स होकर बैठ जाना है। अगर आप रिलैक्स होकर नहीं बैठ पा रहे तो पॉज कर लो और फिर कहीं पे आप ऐसे बैठ जाओ जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आराम से आप बैठ सकें। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को रखेंगे और अंगूठे को ऐसे जोड़ लेंगे, रिलैक्स होकर। थोड़ी देर में मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे करके ऐसे भी हो जाता है कभी कभार, लेकिन हाँ, लेफ्ट को राइट के ऊपर क्यों करते हैं? देखो, मैं ज़्यादा साइंस पे जाऊँगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बातें भी कभी कभार बोल देता हूँ। लेकिन हमको अपना जो राइट, ये जो हमारा सीधा ब्रेन है वो हमारे उल्टे हाथ में कनेक्ट होता है, यहाँ से गले के यहाँ से चोटी बनती है और उल्टे हाथ में कनेक्ट होता है। और जो लेफ्ट ब्रेन है वो हमारे राइट में कनेक्ट होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने लेफ्ट ब्रेन को राइट ब्रेन को दबा के लेफ्ट ब्रेन को हमें जागृत करना है बहुत ही ज़्यादा, ताकि हमारी क्रिएटिविटी और लॉजिक वो दोनों ही आगे आ जाए। ये महाध्यान मुद्रा है, मैंने नहीं बनाया, लेकिन हमारे उसमें लिख रखा है। और अगर आप में से कोई रिलीजियस है तो आप अगर शिव भगवान की मुद्रा है, अगर आप टाइप करोगे गूगल पे शिव, लॉर्ड शिवा या महादेव की मुद्रा है, तो उसमें आपको ज़्यादातर वो ये करते हुए मिल जाएंगे। यानी ये बहुत ही स्ट्रांग मुद्रा है जिससे हम मेडिटेशन करते हैं। तो आपको लेफ्ट के ऊपर राइट रख के और अंगूठे का ऐसे जोड़ देना है, महाध्यान मुद्रा ऐसे करके, और आराम से ऐसे रिलैक्स होकर बैठ जाओ, पीठ टिका के, जैसे मैं अभी बैठा हूँ। और ऐसे करके और पैर वैर को भी रिलैक्स कर लो, एक के ऊपर एक या जैसे भी आपको करना है, लेकिन आप बॉडी भुलाने की कोशिश करनी। हाँ, अब सेकंड जो है, सेकंड है हमारा जो थर्ड आई। तो थर्ड आई हम ऐसे बोलते हैं, लॉजिक बोलते हैं कि यहाँ पे होता है, लिटरली तो नहीं होता, लेकिन हम अंदर से बोलते हैं कि होता है। तो हमें आँखों को, आँख बंद करके, अभी नहीं, जब मैं बोलूँगा तब करना है, लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि आँख बंद करके अंदर से आपको थर्ड आई की तरफ देखना है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे देखेंगे सर तो कहीं महंगा बन तो नहीं आएगा, या ज़्यादा देखेंगे तो हेडेक होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, आप एक दिन की बात है, आप एक दिन करेंगे, अगले दिन से आपको है। और बहुत ही रिलैक्स होकर देखना है, तो फोकस नहीं करना, जोर नहीं लगाना। तो ये थर्ड आई होता है। तो ये 2 चीज़ें हैं। और थर्ड चीज़ एक और है कि जब भी हम मेडिटेशन में जाते हैं तो कभी कभार, वैसे ज़्यादातर फर्स्ट डे में तो लोग ज़्यादा फील नहीं कर पाते, लेकिन बहुत सारे लोग फर्स्ट डे में ही बहुत ही हाई लेवल तक पहुँच जाते हैं। तो मेडिटेशन से जब हम बाहर आते हैं तो हमको हमेशा एकदम से हम आंखें खोलेंगे तो एक शॉक सा आएगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि अभी हम बहुत अंधेरे में थे और एकदम से आप रोशनी में आते तो एक शॉक सा लगता है ब्रेन में, तो उससे मेडिटेशन का फल कम हो जाता है। तो इसलिए हाथ को ऐसे करेंगे, हाथ को ऐसे से रब करेंगे, जैसे भी आप रब करते ये करेंगे, आँख में लगाएंगे और आराम से अपनी आँखें खोलेंगे, अंदर ही खोलेंगे, फिर आराम से ऐसे खोलेंगे और बिल्कुल 5 सेकंड के लिए चुपचाप बैठेंगे। मैं जब करोगे, जब मैं बताऊंगा आपको। तो इससे क्या होता है, ये मेडिटेशन जब भी हम थोड़ी देर करते हैं तो एकदम से आँख नहीं खोलना चाहिए, तो आराम से ऐसे करके ऐसे आराम से आना चाहिए।
इससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन को रिकवर होने में एक टाइम जो लगता है वो हमने उसको दिया और वो खुश रहता है आँख खोल। आपको मैं बता दूं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कोशिश करें कि कोई आपको हिला के या आपको चिल्ला के या आवाज़ लेके ना, क्योंकि उसमें भी आप आँख जल्दी से खोलोगे। तो इसलिए अपने एक अलग से सेपरेट रूम में बैठ जाओ, तभी उसका बेनिफिट होगा। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं इसको मेडिटेशन। अब जब मैं आपको अब आप फ़ोन को एक साइड में रख दीजिए कहीं पे ऐसी जगह पे। अगर आपको देखना नहीं है तो आप बिना देखे भी रह सकते हैं, क्योंकि आपको मैं आँख बंद करने बोलूँगा, तो यानी आप फ़ोन को एक साइड में रख सकते हैं, सिर्फ मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं। तो अब आप फ़ोन को साइड में रख लीजिए या अपने सामने भी रख लीजिए और आराम से ऐसे बैठ जाइए। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है, फिर भी मैं बोलता रहूँगा, तो कहीं टिका के ऐसे रख दीजिए और आराम से ऐसे बैठ जाइए कहीं पे। मैं पूरा का पूरा सेशन जो है ये मेडिटेशन का बस 5 मिनट का है, उसके बाद तो रोज़ करने का है आपका, वो आप 5-7 दिन करना। तो ये है असली मेडिटेशन मेथड जो है, वो मेमोरी मेथड जो है वो अगले वीडियो में आएगा, जो आज ही या कल ही आपका मेमोरी अच्छा कर देगा। ये एक सब्जेक्टिव का है और इससे एक फ़ायदा भी है कि आप प्रिपेयर भी हो जाते हैं। जैसे अभी जोश में अभी खरीदा है और एकदम से लोग लॉगिन करते हैं और जल्दी से देखने लग जाते हैं, तो उनका ब्रेन जो है बड़ा ही एंग्शियस होता है, तो उसको शांत करने के लिए भी हमने मेडिटेशन डाल रखा है। हाँ, तो आप शांति से एक जगह में बैठ जाइए आराम से, आपको असली में ही आपके ब्रेन में आपको चेंजेस मालूम पड़ेंगे। हाँ जी, अब हाथ के ऊपर हाथ लगा के वो महाध्यान मुद्रा बनाइए। आँख बंद कर लीजिए। शायद मैं आँख खोलूंगा क्योंकि मैं इसमें वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन आप आँख बंद कर सकते हैं। मैं क्लास में भी होता तो मैं आँख खोल के रखता हूँ। आँख बंद कर लीजिए और थर्ड आई की तरफ धीरे धीरे से फोकस कीजिए। कुछ भी क्रिएट या इमेजिन नहीं करना। आपने एक बार आंख बंद कर लिया तो आंख नहीं खोलना। अब मैं जानता हूँ आपने आंख बंद कर लिया है, अब आपको जब मैं बोलूँगा तभी आपको आंख खोलना है। कुछ भी क्रिएट या इमेजिन नहीं करना। बहुत सारे मेडिटेशनों में अलग अलग, जैसे मैंने बताया, उसमें कोई बोलता है कि सोचो कोई कुआं है, सोचो कोई घर है, आप कहीं खाई में गिर रहे हो, अंधेरा है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें आपको जो दिख रहा है वही देखना है। तो आमतौर पे हमें क्या दिखता है, या तो पूरा अंधेरा दिखता है, या ग्रे सा दिखता है, या थोड़ा सा रेड सा दिखता है, या बहुत सारी लाइट सी वाइट सा दिखता है जो स्कैटर्ड है। सब कुछ सही है, कुछ गलत नहीं है। आपके अंदर जो है वही आपको दिख रहा है। आराम से देखिए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। आंख खोलने का तरीका मैंने आपको बताया। हाथ वैसे से रब करेंगे, आंख को लगाएंगे, आंख अंदर खोलेंगे और धीरे धीरे से अपना हाथ हटाएंगे। तो ये हमारा वार्म अप एक्सरसाइज था। ये मेडिटेशन ये नहीं है, मेडिटेशन आएगा अभी। ये हमारा वार्म अप एक्सरसाइज था। मेडिटेशन भी 5 मिनट का है। अब नेक्स्ट फिर मेडिटेशन है, वो जो हमारा जो स्पेसिफिक एक मेडिटेशन है मेमोरी बढ़ाने के लिए। तो इससे क्या हुआ, इससे हमने एक बार बैठ के हमने देख लिया। तो कभी आपके साथ ऐसा हो कि आप कहीं पे जा रहे हो, जैसे स्पीच देने जा रहे हो या कोई प्रेजेंटेशन या कोई एग्जाम देने जा रहे हो, तो जल्दी से ऐसे कर लेने से हमारा माइंड शांत हो जाता है। आपको मालूम होगा कि बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि शांत मन से ही अच्छे फैसले लिए जा सकते हैं, और कुछ याद भी करना है तो शांत मन ही हमें याद कराता है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन मेडिटेशन पे, जो आपको रोज करना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इससे पहले कि वो मेडिटेशन में स्टार्ट करूँ, मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ। आपने जैसे किसी ने मेडिटेशन सुना होगा, मैंने भी सुन रखा है। तो हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग जगह पे, मेरे को भी कहीं पे मिलता है तो मैं उधर जाता हूँ। अब वो क्या होता है कि हम बोलते हैं कि मेडिटेशन में आगे क्या होगा। समझ लो कि हमने आज किया मेडिटेशन और हमने फिर 15 दिन किया, फिर 1 साल किया, फिर 10 साल किया, तो होगा क्या आगे, ये हमारे सवाल होते हैं। जैसे मेडिटेशन एक्सरसाइज की तरह है। तो अगर आप जिम में जाते हो और रोज जाते हो, समझ लो, तो आप 15 दिन जाओगे तो आपके बॉडी में क्या पता कुछ फर्क मालूम पड़े ना पड़े। लेकिन आप 1 साल जाओगे तो आपके बॉडी में बहुत फर्क मालूम पड़ेगा। 5 साल जाओगे तो और फर्क मिलेगा, 10 साल जाओगे तो और मिलेगा, छोड़ दोगे तो और ज़्यादा फर्क करेगा। तो इस तरह से बॉडी में कुछ चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जैसे बोलते हैं। तो मैंने पूछा मेडिटेशन में क्या होता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो लोकल लेवल पे मेडिटेशन कराते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि मेडिटेशन में आगे क्या होता है।
तो वो बोलते कि आपको शांति मिलेगी। हम बोलते ठीक है, और आगे क्या होगा? तो और शांति मिलेगी। अच्छा ठीक है, 10 साल करेंगे तो क्या होगा? और शांति मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, शायद उनको ये सवालों के जवाब नहीं मालूम। मेडिटेशन में भी लेवल्स होते हैं। हम जब एक एक लेवल पे जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता रहता है कि हमारा मेडिटेशन और अच्छा हो रहा है, और अच्छा हो रहा है। जैसे बॉडी में होता है कि इंचेस बढ़ेंगे या बॉडी बनेगी, तो हमें मालूम पड़ता है कि और अच्छा हो रहा है, और अच्छा हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेडिटेशन में क्या क्या लेवल होते हैं। लेकिन लेवल को भी सुनने के लिए मेडिटेशन करते रहिए, ताकि हमारा टाइम भी बचे और हमारे को समझ भी आता रहे और आपके दिमाग में ज़्यादा चीज़ घुसेगी, क्योंकि मेडिटेशन हम मेमोरी का कर रहे हैं। तो अब जो मैं आपको समझाऊंगा वो आपके ब्रेन में ज़्यादा घुसेगी। हाँ जी, तो अब हम फिर से आंख बंद करेंगे और थर्ड आई की तरफ फोकस करेंगे। जब मैं आंख खोलने को बोलूँगा तभी खोलेंगे, ठीक है? अब धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए और महाध्यान मुद्रा मैंने बताया, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, उल्टे हाथ के ऊपर सीधा हाथ रख के और अंगूठे दोनों मिला लें। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आमतौर पे हम पूरे दिन में, आप देखोगे पूरे दिन में कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं होती जिसमें हम दोनों अंगूठों का आपस में मिलाते हैं। तो इसमें हम आपस में मिलाते हैं अपने अंदर झांकने के लिए। तो अब हम आंख बंद करके ऐसे बैठ जाएंगे, अपने बॉडी को पूरी तरह भुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा बॉडी जब तक कुछ भी हिलेगा, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरे को खुजली होने लग जाती है, बहुत सारे लोग हिलने लग जाते हैं, किसी गर्दन लुढ़कने लग जाती है, गर्दन थोड़ी बहुत लुढ़के तो ठीक है, तो ऐसे सब होती है। तो वो बहुत सारे बोलते हैं कि मेरा पीठ में दर्द हो रहा है या मेरे को और बैठना है। तो फिर अगर हम बॉडी को नहीं भुलाएंगे तो हम ब्रेन को कैसे पकड़ेंगे अंदर से? इसलिए आपको बॉडी भुलाने की कोशिश करनी है और शांति से बैठना है, आंख बंद करके, और जो दिख रहा है वही देखना है, यानी कुछ क्रिएट या इमेजिन नहीं करना। मैंने आपको बताया आमतौर पे जो मैंने सुना है स्टूडेंट से, उनको या तो काला दिखता है पूरा, या तो उसको ग्रे दिखता है थोड़ा बहुत, या रेड रेड सा थोड़ा दिखता है, कोई लाइटें सी बीच में दिखती है, स्कैटर्ड लाइट दिखती है, वाइट दिखता है, ये आमतौर पे दिखता है। ये सारे सही है, इनमें कुछ भी गलत नहीं बोला गया, ये सब सही है, लेकिन कुछ भी क्रिएट या इमेजिन नहीं करना है, जो दिख रहा है वही देखना है। थर्ड आई की तरफ फोकस करेंगे, महाध्यान मुद्रा में बैठ के बॉडी को भुलाने की कोशिश करेंगे। जब आप बहुत देर ऐसे बैठते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बॉडी बहुत ही रिलैक्स हो रहा है। आप जैसे से सांस लेके छोड़ रहे हैं तो आपकी बॉडी हल्की होती चली जा रही है। इसका मतलब है कि आपके जो नर्व्स हैं वो आपके बॉडी को थोड़ा थोड़ा करके छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो रिलैक्स होकर बैठी है। मेडिटेशन के 3 लेवल होते हैं। अब जब बहुत देर आप जब ऐसे करके बैठेंगे तो आप पाएंगे कि आप मेडिटेशन के फर्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। लेवल कोई ऐसा रुकना नहीं है, वो एक जर्नी है, आप चलते जाते हैं, कुछ भी क्रिएट या इमेजिन नहीं करना है, आपको अपने आप ही लगने लग जाएगा। तो फर्स्ट लेवल को बोलते हैं सूक्ष्म लेवल या सूक्ष्म लेवल। सूक्ष्म संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है कम हो जाती है, मिनिफाई हो जाती है। तो सूक्ष्म लेवल का मतलब है कि आपकी जो फीलिंग है, आपके बॉडी को जो फीलिंग है, जैसे सुनने की, सूंघने की, टेस्ट करने की, फील करने की, ये सारी जो शक्ति है वो कम कम होती चली जाती है। हियरिंग की, सुनना, आप जहाँ पे बैठे हो उसको फील करना आपका कम हो जाएगा बॉडी का, सिर्फ आप माइंड पे फोकस कर रहे हो। सुनाई भी आपको और कुछ नहीं देगा, जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो, यानी मेरी बात पे फोकस कर रहे हो, सिर्फ वही सुनाई देगी और कुछ नहीं। तो उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म लेवल, जिसमें हमारी सारी इंद्रियां कम कम हो जाती है और हमको जिस चीज़ पे फोकस करना है सिर्फ उसी पे ही हम फोकस करते हैं। इसको बोलते हैं हम सूक्ष्म लेवल। सूक्ष्म मतलब कम कम, यानी हर चीज़ कम हो जाती है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो पूरा रहता है। यानी हम अभी आपका मेरे आवाज़ सुनने पे है तो वो पूरा रहता है, लेकिन सारी चीज़ तो आप ध्यान से देखो, सोचोगे तो आपकी बॉडी फील होनी बंद हो गई, आप आराम से एक जगह पे टिका के बैठे हो। सूक्ष्म लेवल।
आमतौर पे जब हम मेडिटेशन करते हैं तो सूक्ष्म लेवल पे पहुंचना थोड़ा सा आसान रहता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। सूक्ष्म लेवल, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी भी लेवल पे नहीं पहुंच रहे, कोई बात नहीं। पहले दिन में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी बोलते हैं कि मेरे को कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शांति से ऐसे रहिए। अब जब आप बहुत देर आप मेडिटेशन करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारा करना है, आप अगले दिन भी कंटिन्यू कर सकते हैं फिर उसको। लेकिन आप जब इसमें मेडिटेशन में और बैठे रहेंगे तो आप सेकंड लेवल पे पहुंच जाते हो, जिसको बोलते हैं शून्य लेवल। अब जैसे शून्य लेवल वर्ड है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि शून्य यानी जीरो। शून्य हिंदी और संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है जीरो, यानी आपका जो माइंड है वो पूरा, आपका जो थॉट्स है, आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो बॉडी है, वो पूरी जीरो हो गई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें फर्स्ट डे में भी ये एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट आमतौर पे बोलते हैं 7-10 दिन में ऐसे लेवल पे एक्सपीरियंस होता है। शून्य लेवल में आपको बता दूं, इन्वेंटर्स का लेवल होता है। जो बड़े बड़े दुनिया में इन्वेंशंस हुए हैं, डिस्कवरी हुए हैं, वो शून्य लेवल पे हुए। शून्य लेवल पे हमें कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो फोकस है उसी पे रहते हैं। आपको मैं बता दूं, मेडिटेशन सिर्फ आंख बंद करके नहीं होती, सिखाने के लिए आंख बंद करके करी जाती है, लेकिन असली में मेडिटेशन आंख खोल के भी होती है। यानी हमारा फोकस कहाँ पे है। सबसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तक बोला है कि उनको जब एक चीज़ उनके माइंड में स्टक हो जाती है तो कभी कभार वो बहुत दिन तक खाते पीते भी नहीं थे, टॉयलेट भी नहीं जाते थे, नहाते भी नहीं थे, और रात को भी नहीं सोते थे, और दिन रात उसी पे ही फोकस रहते थे। शून्य लेवल का सबसे एग्जाम्पल एक्सटेसी है, यानी कि जब आपको समझ लो आप को नया फ़ोन मिला, पूरी रात बैठ के आप वो फ़ोन को देखते रहते हैं, फिर भी सुबह जब उठते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं और सबको एंग्शियस होता है कि सबको आप अपना फ़ोन दिखाओ और ऐसे लेकिन आपको वो नींद की कमी नहीं होती है आपके बॉडी पे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका बॉडी इतना फोकस हो गया था उस नई चीज़ पे, आपकी खुशी पे, कि आप उसको कुछ और चीज़ नहीं सूझी। तो इसको बोलते हैं शून्य लेवल। शून्य लेवल। अब आपको जैसे याद होगा कि मैंने आपको बोला था कि हमारे 3 लेवल होते हैं, तो सूक्ष्म और शून्य। अब हम शून्य तक तो पहुंच गए। अब आप सोचेंगे कि 2 लेवल तो हो गए, अब तीसरा लेवल कौन सा होगा? शून्य से परे कौन सा लेवल है? तो जी हाँ, शून्य से परे भी एक लेवल है, उसका नाम ही शिवा लेवल है। शिवा लेवल, इसका अर्थ होता है दैट विच इज नॉट, वो जो शून्य से भी परे है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम बहुत देर, कुछ लोग तो बहुत दिनों तक भी मेडिटेशन में बैठे रहते हैं। आप रोज रोज भी कर सकते हैं। आज आपने किया और फिर 15 मिनट किया, फिर आपने कल किया 15 मिनट, ऐसे किया, तो रोज रोज करने पे भी वो हमारा अचीव होता है। तो जब हम बहुत देर मेडिटेशन में रहते हैं तो हमारा बॉडी इतना सुन्न हो जाता है और पूरी तरह से हमारे ब्रेन में फोकस रहता है कि हमारा इतना ज़्यादा हमारा बॉडी स्टिल रहता है, रुका हुआ रहता है, कि हमारी जो आत्मा है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल के हमारे सामने खड़े होकर हमको देख रही होती है। हम जो है, हमारी बॉडी नहीं है, हम आत्मा है, यानी हमको ऐसा लगता है कि हम अपनी खुद की बॉडी से बाहर निकल के अपनी बॉडी को देख रहे हैं। तो माना जाता है बहुत सारे जगहों पे, बहुत पुराने ज़माने में ऐसे बोला जाता था, अभी भी बोला जाता है कि बहुत सारे ऐसे साधु हैं, ऋषि मुनि लोग हैं जो एक जगह पे बैठे हैं और आपको बता देंगे कि आपके घर पे क्या हो रहा है, या एक ही टाइम पे 2-3 जगह पे मौजूद होते हैं, या आप कभी यहाँ पे देखते हो फिर कभी वहाँ पे देखते हो उनको। तो उनके पास कहते हैं कि इतना मेडिटेशन उन्होंने किया, इतना फोकस उनके पास था कि उनकी बॉडी गायब होके कहीं और पहुँच सकती थी। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी बोलना है कि रामानुजम और ऐसे सब लोग इतने अपने पढ़ाई के मामले में इतने फोकस रहते थे कि वो बॉडी से निकल के उनकी जो आत्मा है अंतरिक्ष में जाके घूम के आ जाती थी और वो सारे रूल्स बता देते थे कि ऊपर क्या होता है, बिना वहाँ पे कभी गए। जैसे पुराने ज़माने में बहुत बड़े बड़े डिस्कवरीज हुए जो हमें लगता ही नहीं कि वो कभी उस जगह पे भी गए होंगे, या उन्होंने एक कण को भी, एक छोटी सी एटम को भी कभी देखा होगा, जो वो बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। या कोई पत्थरों में, और आत्मा की कोई लिमिट नहीं होती, तो कोई पत्थरों में कुछ बना दिया, कुछ कर दिया, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कारनामे कर दिए जो नॉर्मल लोग के बस का नहीं है।
तो उसको बोलते हैं शिवा लेवल। तो ये भी बहुत मेडिटेशन से आएगा। आमतौर पे 2-5-7 दिनों में आप सूक्ष्म में पहुंच जाएंगे, बहुत सारे महानुभाव शून्य में भी पहुंच जाएंगे और शिवा पे पहुंचने में भी टाइम लगेगा। लेकिन ये सब आपका मेमोरी को बहुत अच्छा बना देगा, क्योंकि आपको एकदम से अपने ब्रेन को पकड़ना आ जाएगा। शिवा लेवल। अब हम वापस आएंगे। वापस आने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। शिवा लेवल से शून्य लेवल, शून्य लेवल से सूक्ष्म लेवल। और मैंने आपको बताया आपका हाथ ऐसे खोलना है, जैसे आप नॉर्मल उस पर आ जाए अपने हाथ को ऐसे रगड़ो, आँख पे लगाओ और धीरे धीरे वापस आओ। 5 सेकंड का ब्रेक। तो ये था हमारा मेडिटेशन का पार्ट। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि मेडिटेशन से आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं, मेडिटेशन कैसे करते हैं, कब करते हैं। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कभी भी आगे भी मेडिटेशन करना होता है, शुरुआत में अगर 1-2 स्टेप भूल गए तो अगले कल परसों में भी जब भी आप मेडिटेशन करें तो दोबारा से ये वीडियो को पूरा सुन सकते हैं। नहीं तो आपको स्टेप तो मालूम ही है।